जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है पूरे पाकिस्तान से वो बहुत अजीबोगरीब और परेशान कुन इन्फॉर्मेशन है। और वो इन्फॉर्मेशन ये है, वो इत्तला ये है कि जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट्स या नॉमिनेटेड लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने की कोशिश की है, वहाँ उनके नॉमिनेशन पेपर्स छीन लिए गए हैं, फाड़ दिए गए हैं और उनको नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने की इजाज़त नहीं दी गई। शाह महमूद कुरैशी साहब के भी यही हुआ है, उमैर नियाज़ी साहब हैं, उनके साथ भी यही हुआ है और बहुत सारी नाम हैं, बहुत सारे लोग हैं पूरे पाकिस्तान में जिनके साथ ये हुआ है। और फ़ैसला हमने ये किया है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गई है और वो ऑप्शन ये है कि हम अदालतों में जाएं। इसलिए पूरे पाकिस्तान की अदालतों में इंडिविजुअल पिटिशन्स फाइल होने लगी हैं आज, जो कि इस्तदा ये करेंगी कि हमारे नॉमिनेशन पेपर्स जो नहीं फाइल करने दिए जा रहे, ये पहला धचका है, पहला धक्का है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को। क्योंकि अगर इस तरह की पोजीशन चलती रही तो फिर तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि पहले भी हमने चार्टर ऑफ डिमांड्स उनको दिया है, लेकिन उन्होंने कुछ इसके बारे में नहीं किया। दूसरा जो मौक़िफ़ पैगाम है इमरान खान साहब का बड़ा वाज़े और पीटीआई की तरफ से हम ये पैगाम देना चाहेंगे, वो ये है कि हर सूरत में हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं 8 फरवरी के इलेक्शंस कराने के लिए। हमने उसको बायकॉट भी नहीं करना, हमने उसमें जो भी मुश्किलात हमारे सामने हैं उसके बावजूद हमने वो इलेक्शन ज़रूर लड़ना है। और पैगाम ये है कि अगर आपको इलेक्शन होगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। अगर इलेक्शन होगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो फाइनली जो है रूल ऑफ लॉ की बात हम कर सकेंगे, इंसाफ जो लोगों को मुहैया नहीं हो रहा वो मिल सकेगा। IMF का जो ट्रांच आने वाला है, अगर ये मामला इसी तरह चलते रहे और साफ शफाफ इलेक्शन ना हुआ, एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल ना दिया गया और वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकी, तो ये IMF की ट्रांच को भी नुकसान पहुंचेगा, अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। तो हमारी इल्तिजा तीसरे पॉइंट पे ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जो सिंबल का केस पेंडिंग है, जो फ़ैसला पेंडिंग है, वो फ़ैसला जल्द से जल्द करें। जितने वर्कर्स हैं उनको भी डायरेक्शन दे दी गई है कि वो अपने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर दें, क्योंकि अब इलेक्शन मोड शुरू हो गया है। वर्कर्स जितने हैं वो अपने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर दें। जहाँ तक कैंडिडेट्स पीटीआई का ताल्लुक़ है, प्रायोरिटी यानी उसकी जो तरजीह दी जाएगी वो दी जाएगी उनको जो जेल में हैं, जिन्होंने अपनी सज़ाएं काट रहे हैं या जो बेल्स पे नहीं हैं और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुश्किल वक्त में पीटीआई के लिए, उनको तो 100% टिकट्स दिए जाएंगे। बाकी भी तकरीबन टिकट्स की कंफर्मेशन हो चुकी हुई है और वो भी इंशाल्लाह जल्द अनाउंस हो जाएंगे। लेकिन नॉमिनेशन पेपर से फाइल करने से रोकना ये जमहूरी अमल नहीं है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शंस कराने के एक तरह से उसको जेपरडाइज कर देता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, जमहूरियत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। उम्मीद ये है कि हम जब हाई कोर्ट्स में जाएंगे तो हमें ये जल्द से जल्द उसका एक फ़ैसला मिल जाएगा ताकि इस किस्म के मामलात ना हों। और इलेक्शन कमीशन से भी इल्तिजा है कि अगर वो सुन रहे हैं तो फिर इसके ऊपर एक्शन लें फुल फॉर।